हाय एवरीवन। तो हम लोग फिर इस वीडियो में हम लोग सेकेंड इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, है ना, कनकेव मिरर का। तो यहाँ पे कहाँ पे प्लेसमेंट रखेंगे, अब ध्यान रखने वाली बात है ना। मैंने बताया क्या था कि ये पोल हो जाएगा हमारा, ये हमारा फोकस हो जाएगा और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट कहाँ रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट का जो प्लेसमेंट होगा वो अब जस्ट इसके आगे चलना। हाँ, एक और बात आपको ना, इसको एक ट्रिक बताता हूँ कि कैसे याद रखना होगा। ठीक है। तो पहला क्या है ना कि जब भी मैं पूछूं कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा और इमेज कहाँ पर बनेगा, बस याद रखना कि वन स्टेप अहेड वन स्टेप बैक, बस यही है आपका, सारा याद हो जाएगा। वन स्टेप अहेड वन स्टेप बैक। कहने का मतलब क्या होगा, इसके मैं समझाता हूँ। कहने का मतलब हुआ कि अगर हम लोग, पहला क्या है, ऑब्जेक्ट को समझो कि ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रख सकते हैं। एक ताकि ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे हो, इसका आगे कहाँ होगा, इसका आगे जो है वो सी के कहीं पे भी पीछे हो सकता है। मतलब हम लोग यहाँ पे कहीं भी रख सकते हैं, मतलब कि ये पहला पॉइंट होगा कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते हैं, इन्फिनिटी पे। दूसरा कहाँ पे होगा, कहीं भी, मतलब बियॉन्ड सी। तीसरा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, सी पे रख सकते हैं। चौथा, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते हैं हम लोग, तो हम लोग ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रख सकते हैं। फिर अगला एक स्टेप आगे आगे चलिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख सकते हैं, तो फोकस पे रख सकते हैं। इसके बाद बोलेंगे कि भाई ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख सकते हैं हम लोग, तो भाई प्रिंसिपल और पोल और फोकस के बीच में रख सकते हैं। ये हमारा 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, है ना। और ये हमारा भी है कि ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट कहाँ होगा, तो भाई हमने कहा क्या बोला कि ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट पहले इन्फिनिटी पे, अगली बार सी के पीछे, फिर क्या दिख रहा है आपको, एफ और सी के बीच में, फिर पोल और फोकस के बीच में। कोई दिक्कत। अब मैंने बोला वन स्टेप अहेड चलो। देखो, आप गौर कर रहे होगे, तो जो भी है आपका ऑब्जेक्ट वो इस एक स्टेप आगे चल रहा है। देखिए, इन्फिनिटी पे था, फिर आपका सी के पीछे है, फिर सी पर है, फिर एफ और सी के बीच में है, फिर एफ पर है, फिर पी और एफ के बीच में है ना। अगर हम लोग इमेज के बारे में बात करेंगे कि इमेज का कहाँ पे बनेगा, तो देखो आप इमेज का बात करें, तो देखिए इमेज पहले हम लोग पढ़े थे पिछले बारे में कि इमेज कहाँ बनता है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहने पे। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ पे बना था, तो फोकस पे बना था, यहाँ पे बना था। तो इसके बाद अब ये पहला इमेज के बारे में बात करें, ये तो सारा बात किसका किए हम लोग, ऑब्जेक्ट का बात की, एक सारा प्लेसमेंट। अब इमेज का प्लेसमेंट समझना। तो पहले वाले में इमेज कहाँ पे बना था, तो हमारा फोकस पे बना था। तो अब वन स्टेप बैक चलो, इसके एक स्टेप बैक क्या होगा कि एफ और सी के बीच में बनेगा, है ना। पहला बार इमेज यहाँ बना, तो दूसरी बार इमेज कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच में। तीसरी बार इमेज कहाँ बनेगा, सी पे बनेगा। चौथा क्या होगा, सी के पीछे बनेगा। और पांचवा कहाँ बनेगा, तो भाई इनफाइनाइट पे बनेगा, है ना। और उसके बाद क्या है, तो भाई तो वो आपका क्या होगा, एक इमेजिनरी चीज है ना। तो वो हम लोग देखेंगे। ये हुआ हमारा इमेज का। तो देखो, तो आप देख रहे होगे कि हम लोग यहाँ पे जब फोकस से बात अगर करें, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग एक स्टेप अहेड प्लेस करते हैं और इमेज को हम लोग एक स्टेप पीछे वो खसकता चला जाता है ना। तो चलो अब हम लोग इसके डिटेल में इसे ड्रॉ करते हैं और समझते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी है, किसी को मतलब इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना कि हाँ भाई कैसे क्या करना है, बहुत ही सिंपल वे में अपन लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो बनाते हैं पी और, तो वो ये कॉन्सेप्ट बस याद रखना है ना, पी एफ और सी। तो हमने क्या बोला कि अब कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो हमने बोला कि पिछले बार तो इन्फिनिटी पे था, तो इस बार कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को, एक स्टेप आगे चलिए। एक स्टेप का आगे का मतलब हो गया कि हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया सी के पीछे, मतलब बियॉन्ड सी। कहाँ रख दिया, बियॉन्ड सी, सी के कहीं भी पीछे। तो आपने जाना कि चलो भाई इमेज क्या बनेगा, आप पहले बता सकते हो इमेज कहाँ पे बनना है। तो इमेज हमारा बनेगा कहाँ पर, जैसे कि मैंने बोला था कि पिछले बार में फर्स्ट वाले में वो कहाँ पे बना था, इमेज फोकस पे बना था ना। आप देखो, गौर करना, जो पिछले वीडियोस में मैंने आपको ये ड्रॉ किया था, तो देखो इमेज कहाँ पे बना था, आपका फोकस पे बना था। इसके जस्ट पीछे क्या होगा, सी और एफ के बीच में। इसका मतलब हम लोग एक स्टेप आगे चले तो इमेज एक स्टेप पीछे चला जाएगा, है ना। जैसे देखो, अब यहाँ से वही कॉमन, पहला रे पैरेलल होगा फोकस से, सॉरी पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस से, तो पास कर जाएगा फोकस से।
ठीक है। दूसरा, रे किससे पैरेलल पास करेगा? फोकस से। तो हमने क्या जाना कि जब वो फोकस से पास करेगा तो पैरेलल हो जाएगा किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। और जैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा आपका, आपने रूलर से यूज करना आप लोग, है ना, तो एग्जैक्ट वो बनेगा। और जैसे ही यहाँ पे देखोगे इमेज कहाँ पे बना, देखो आप, इमेज आपका यहाँ पे बना, है ना। ये अगर आपका ए और ये आपका ए बी है, ये हमारा इमेज बना कैसा? ए डैश और बी डैश, है ना। देखो ये एफ और सी के बीच में बना इमेज, देखो इस बीच में बना ना इमेज। पहले बार इमेज कहाँ पे बना? फोकस पे। एक स्टेप बैक, मैंने बोला ना वन स्टेप बैक चलना, वन स्टेप बैक। तो इसके एक इमेज का एक स्टेप पहला का बैक क्या होगा? एफ और सी के बीच में। इसका मतलब, और ऑब्जेक्ट का एक स्टेप है कहाँ पे? ये इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट, है ना, तो फोकस पे बना। एक स्टेप आगे मतलब बियॉन्ड सी, इमेज कहाँ बना? एफ और सी के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट समझेंगे। चलिए।